इंडिया के कुछ यूट्यूबर ने कब्र का मजाक उड़ाया। एक ने गड्ढा खोदा क्रेन के साथ, उसमें रहने लगा। अंदर जब उसने सिगरेट पिया तो धुआं ही धुआं हो गया। बड़ी मुश्किल से उसको बचाया गया। फिर दूसरे चैलेंज किया, दूसरे ने देखा देखी व्यूज़ लेने के चक्कर में चैलेंज किया कि मैं 24 घंटे कब्र में रहूँगा। वो सारा सामान अंदर ले गया, बोतलें ले गया, खाने पीने की चीज़ें ले गया, मोबाइल ले गया। बाहर इसके दोस्त है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जो हदें होती हैं उनको जो पार करता है, अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाता है। शाम को आंधी चली, खूब बारिश हुई। उनके साथियों ने उसके ऊपर शापर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन अंदर पानी जाने लगा। इतनी बारिश हुई कि ओले पड़ने लगे। इनके साथी भाग गए, कब्र में पानी पड़ गया, उन्हें जान के लाले पड़ गए। वो अंदर मजाक उड़ा रहे थे, पहले कह रहे थे हमने गाने भी सुन लिए, हमने खाना भी खा लिया, पानी भी पी लिया, हमने ये भी कर लिया, हमने वो भी कर लिया, सिर्फ हम सैर के लिए नहीं जा सकते बाहर। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दिखा दिया। जब खूब बारिश हुई, साथियों ने शापर चढ़ाने शुरू कर दी, लेकिन ओले पड़े, वो भी भाग गए। बड़ी मुश्किल से फिर कब्र खोद के उनको निकाला गया, उनको ट्रीटमेंट दी गई, उनकी जान को बचाया गया। बाद में उन्होंने कहा कि आइंदा हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे। तो कब्र का मजाक उड़ाने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में सबक सिखा दिया है। इसका मजाक नहीं उड़ाना, बल्कि इसकी तैयारी करनी। जो मुसलमान है उनको हुक्म है कि इस कब्र जो पहली सीढ़ी है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कब्रिस्तान में जाते थे तो आपकी आंखों में से आंसू नहीं रुकते थे। साथी उनसे पूछते थे कि आप इतना रोते हैं कब्रिस्तान आके? तो फरमाने लगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये पहली सीढ़ी है, जो यहाँ से कामयाब हो गया आगे भी कामयाब होगा, और जो यहाँ नाकाम हुआ आगे भी नाकाम हो जाएगा। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब बंदे को कब्र में रखा जाता है, जैसे ही दोस्त अहबाब जाते हैं तो उनके जूतों की आहट सुनता है, मुनकर नकीर आ जाते हैं, उससे पूछते हैं, मोमिन से सवाल करते हैं। बुखारी मुस्लिम में रिवायत है, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, इस हस्ती के बारे में तू क्या कहा करता था। और अबू दाऊद मुस्नद अहमद में कि मर रब्बुक, तेरा रब कौन है, माँ दीनों को, तेरा दीन क्या है। जब वो मुसलमान इन सवालात के जवाब दे जाता है, बुखारी में है कि इतना खुश होता है कि हुआ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब्र में एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम के बारे में उनसे सवाल होता है, लेकिन वो खुशी में 3 मरतबा जवाब दे जाता है, हुआ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो मोमिन कामयाब हो जाता है। उसको दिखाया जाता है कि ये पहले ये तेरा ठिकाना जहन्नम वाला था, अब उसको बदल के जन्नत वाला बना दिया। और मुनाफिक या काफिर से पूछा जाता है, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, इस हस्ती के बारे में, और नाम भी है बुखारी में ले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में तू क्या कहा करता था। तू दुनिया में नबी अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहा करता था। जो मुनाफिक को कहेगा कि इस तरह मैं तौहीद बयान करता हूँ, को तौहीद का मतलब ही ये है कि जब तौहीद बयान की जाएगी नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी होगी, पैगम्बरों की गुस्ताखी होगी। पैगम्बर तो अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते। जब और मुझे मौलाना इस्हाक साहब का वो जुमला हमेशा ये आयत पढ़ते हुए याद आता है। बाज़ औक़ात तो वो फिलबदी ऐसे जुमले बोलते थे जानदार। तो एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। आया ना दाढ़ थले तो मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, हाँ वो पैगंबर हो या हम इंसान हो। इस तरह के जवाब मुनाफिक देगा तो एक हथौड़ा मारा जाएगा, उसको 70 गज नीचे जाएगा। उससे पहले जन्नत दिखाई जाएगी, कहा जाएगा अगर तो सही जवाब देता तो ये तेरा ठिकाना था, अब जहन्नम उसको उसकी खिड़की खोल दी जाएगी, कहेगा ये तेरा ठिकाना है। तो ऐसे मुनाफिकों और काफिरों से बचें। वो यूट्यूबर काफिर थे इंडिया वाले, तो मुनाफिक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में इस तरह गुस्ताखी करते हैं, पैगंबरों की शान में इस तरह गुस्ताखी करते हैं कि पैगंबर अपना पेशाब नहीं रोक सकते। और नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, कब्र में पूछा जाएगा, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल ले मोहम्मद, इस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में तू क्या कहा करता था, दुनिया में कैसा
तेरा रवैया था, तू नबी अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहता था? मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ये मोमिन पढ़ेगा कामयाब हो जाएगा। और जो ये कहेगा कि जब हम तौहीद बयान करेंगे तो नबी की गुस्ताखी होगी और नबी तो अपना पेशाब नहीं रोक सकते हैं, फिर वहाँ जो उसको गुर्ज लगेंगे, वहाँ जो उसकी अच्छी खासी पिटाई होगी, तो ऐसे लोगों से, ऐसे यूट्यूबर से बचें जिस तरह के इंडिया के यूट्यूबर जिन्होंने मजाक उड़ाया, और ऐसे मुनाफिकों से बचें जो कलमा पढ़ते हैं लेकिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हैं। जब इन्हें छोकरा कहा जाता है तो कहते हैं ये बाजारी ज़बान है। ये शख्स मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलवी है जो कि एक जाहिल छोकरा है। हाफिज उमर सिद्दीक साहब की तरफ से जरा ये लैंग्वेज सुने, इन उलमा की लैंग्वेज सुने। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक जाहिल छोकरा है, अल्फाज देखिए। हालांकि मुझसे वो 5-7 साल ही बड़े होंगे, इससे ज्यादा बड़े नहीं, लेकिन ये अल्फाज जरा आप देखें किस तरह की बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की है। रुको जरा, सब्र करो। प्रॉफिट के मुकाबले में खड़े हुए थे और उन्होंने अपनी पब्लिक की मत मार दी। 10 यहूदी भी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो आपकी मुबारक जिंदगी के अंदर। वो कहते थे ये कल के छोकरा आके मैं बताएगा, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके मैं बताएगा। एक मेरा क्लिप काटा जी, छोकरे का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये कोई नेगेटिव वर्ड है? हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे के अंदर आप पूछ के देख लें, जो छोटी उम्र का जो यंग बॉय है उसको छोकरा कहा जाता है। ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं। ये इस तरह की जब आप चवले मारते हैं ना, तो ये आप अपनी शिकस्त का ऐलान करते हैं कि साढ़े पल्ले कोई शह नहीं, जो चवला ही सुनो साढ़े को सुनाओ और चवला और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को छोकरा कहते हैं। जब हम इन्हें बताते हैं कि छोकरा मत कहो, कहते नहीं ये तो इंडिया पाकिस्तान में बोला जाता है, ये एवं भोंगियाँ मारते हैं, चबले मारते हैं, इनके पास दलील नहीं है। जब तुझे कहा गया शैतान आदमी कि तू छोकरा है, तूने कहा जनाब ये तो बाजारी ज़बान है, और तू नबी अलैहिस्सलाम के बारे में वही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा, बाजारी ज़बान न रही। यानी कहाँ तक ये गिर चुके हैं ये मुनाफिक लोग। ऐसे मुनाफिकों से बचें, ये सिर्फ व्यूज़ लेने के खातिर इस तरह की हरकतें करते हैं। तो इंडिया वाले भी इस तरह हरकतें कर रहे हैं जो काफिर हैं, और पाकिस्तान में जो मुनाफिक हैं ऐसे यूट्यूबर जो नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करते हैं, तो आपने इनके पीछे नहीं जाना, आपने नबी अलैहिस्सलाम के साथ रहना है, नबी अलैहिस्सलाम की शान बयान करनी है। जो ये कहे कि पैगम्बर अपना पेशाब नहीं रोक सकते, ये कौन सी तौहीद है? ये गुस्ताखी नबी अलैहिस्सलाम की, अंबिया अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है। ऐसे गुस्ताखों से बचें। अगर आप ऐसे गुस्ताखों के पीछे जाएंगे तो आपने अपनी कब्र तबाह कर दी, बर्बाद कर दी, स्याह बना दी। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब फरमाते कब्र में सवाल होगा मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल लि मुहम्मद, इस मोहम्मद अरबी के बारे में तू क्या कहा करता था। जो आज शान बयान करेंगे, आज सीरत पर चलेंगे, तो वो सारा कुछ सामने होगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको ऐसे शरीरों से बचाए।